अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी समझ लिया, अकाउंटिंग समझ लिया, अकाउंट समझ लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अकाउंटिंग सीरीज की सेकंड वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मेन चीजों की, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। इसमें हम सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो कि है साइंस एंड आर्ट। अकाउंटिंग जो है हमारी वो साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस, सबसे पहले हम समझते हैं साइंस क्या होती है। साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होके करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अकाउंटिंग आर्ट क्यों है। देखिए, आर्ट होती है कला। कला मतलब स्किल। हमें किसी भी काम करने के लिए स्किल की जरूरत होती है, ऐसे ही अकाउंटिंग करने के लिए भी हमें स्किल की जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग में हम क्या काम करते हैं ऐसे स्किल वाले? हम करते हैं अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। सो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्किल की नीड होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब जिन भी ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल नेचर हो, मतलब दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे उसको हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मनी की टर्म्स में कौन सी होती हैं चीजें और नॉन मॉनेटरी। जैसे कि हम बात करते हैं कि कॉल हो जाती है लेबर्स के बीच में, तो उस चीज को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सिर्फ चेयर्स की वैल्यूज को, जो कि चेयर्स हैं उसकी कितनी वैल्यू है, दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लासिफाइंग पे। सो क्लासिफाइंग है, हम अकाउंटिंग में सारी चीजों को क्लासिफाई करते हैं, उनके अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी वो पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड होंगी, क्लासिफाइड होंगी अपने अपने अकाउंट्स में, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं समराइजिंग पे। हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो चीजों को समराइज्ड फॉर्म में रखते हैं, ईजीएस्ट फॉर्म में रखते हैं, और जो भी हमारे इतना बड़ा हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उन सबको हम छोटा कर देते हैं समरी बनाकर। अब इन कैसे करते हैं वो हम बाद में बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की ओर, जो कि है इंटरप्रिटेशन। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म में है, अब उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मीन्स इजी लैंग्वेज में लेके आना, ताकि उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट लेवल के लोग आसानी से समझ सकें और अपने बिजनेस के डिसीजंस इजीली ले पाएं। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, जो कि है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बोले तो कम्युनिकेट करना, बताना, इंफॉर्मेशन को आगे सर्कुलेट करना। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना, बताना उनको कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, हमारी अकाउंटिंग में ये चीजें चल रही हैं जी, तो सब बता देना। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, काफी इजी थी, इन सभी को इजी लेना। आगे चलते हैं हम अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। हमने पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। किस चीज का रिकॉर्ड? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड। सो देखिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब एक बिजनेसमैन है ना, वो अकाउंटिंग इसलिए करेगा अगर उसको कुछ मिलेगा, वो फ्री में कुछ भी नहीं करते। तो अकाउंटिंग भी वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको एंड में पता चल सके कि प्रॉफिट्स हो रहा है या लॉसेस हो रहे हैं। तो उनका जो रिजल्ट है वो प्रॉफिट्स या लॉसेस अकाउंटिंग हमें बता देगा बिल्कुल एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जैक्ट रीजन फॉर प्रॉफिट्स एंड लॉस। हमें अगर पता करना है कि हमारा एग्जैक्ट रीजन क्या है प्रॉफिट्स या लॉसेस होने का, तो हम अपनी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग्स को देखकर पता कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है ये प्रॉफिट और क्यों हुआ हमें लॉस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी फोर्थ ऑब्जेक्टिव की तरफ। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी एसरटेन करना होता है। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो कि हम लोग किस पोजीशन में है अभी। तो ये वर्ड थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा होगा आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, आगे आगे आपको समझ आता जाएगा। सो अभी हम बहुत हल्के वर्ड यूज करते हैं कि हमें सिर्फ अपनी पोजीशन पता करनी है कि हमारे पास संपत्ति कितनी है कितनी नहीं है। तो आगे चलते हैं हम प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि हमारा बिजनेस तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है या कि नहीं बढ़ रहा। अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, जो भी हमारे बिजनेस की संपत्ति है, जो भी, तो प्रोग्रेस हमारा नोट करना भी अकाउंटिंग में आ जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टू प्रिवेंट एरर्स। तो एरर्स क्या होते हैं जी? एरर्स होती हैं गलतियां। तो गलतियां को प्रिवेंट करना, हमारे बिजनेस में कुछ ओमिशंस हो सकती हैं, कुछ एरर्स हो सकते हैं, तो उनको भी हम अकाउंटिंग के जरिए प्रिवेंट कर सकते हैं। और हमारे बिजनेस में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फ्रॉड्स का। हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग के चलते हम बहुत सारे जो फ्रॉड्स हो सकते हैं उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। कैसे?
हमारे पास हर एक चीज का रिकॉर्ड है। कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्बेजलमेंट वगैरह करता है, एम्बेजलमेंट बोले तो हेर फेर करना, नोटों की हेर फेर करता है, पैसा वैसा इधर से उधर होता है, तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना बैलेंस था, आज कितना बैलेंस है, तो हम फ्रॉड को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, तो जो कि है लीगल नीड्स। लीगल नीड्स में कैसे काम आएगा? अगर हम जाते हैं मतलब कोर्ट वगैरह में जाते हैं, तो हम एज एन एविडेंस अपने अकाउंट्स को पेश कर सकते हैं। अगर उनको हमने शो करना हो कि देखिए भाई हमारे तो अकाउंट्स मेंटेन है, हमारे तो रिकॉर्ड्स मेंटेन है, तो आप इसमें से चेक कर लीजिए। अगर उनको कुछ भी चेकिंग वेकिंग करनी होगी तो हम एज एन एविडेंस अपने अकाउंट्स को, अपने रिकॉर्ड्स को उनके सामने पेश कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी यूजर्स की तरफ। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर दोज पर्संस जो कि हमारे बिजनेस के साथ किसी ना किसी तरह से लिंक्ड हैं, तो उनको भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखते हैं। तो यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में दो तरह के मेन यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। सबसे पहला है इंटरनल यूजर्स, सेकंड वन आर एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल मीन्स जो कि बिजनेस की बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं, जैसे कि ऑनर्स, सेकंड वन मैनेजमेंट, थर्ड वन इज एम्प्लॉइज। सो ये जो तीन तरह के लोग हैं ये इंटरनल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, और जो एक्सटर्नल है उनमें आ जाते हैं जी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स एंड टैक्स अथॉरिटीज। तो देखिए पहले ऑनर्स को क्यों चाहिए जी अपनी इन्फॉर्मेशन? ऑनर्स को इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए ताकि वो लोगों ने इतना जो कैपिटल लगाया हुआ है ना, तो उनकी रिटर्न के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकें कि उनको रिटर्न्स कितने आने वाली हैं, प्रॉफिट्स कितने आने वाले हैं, या लॉसेस भी, जो भी। नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट को क्यों चाहिए जी? मैनेजमेंट ही मैनेज कर रही है एक्चुअल में बिजनेस को, तो उसको बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे, तो वो सारे डिसीजंस हमें आसानी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से लेने में। नेक्स्ट चलते हैं एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज जो है उनको कैसे चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? बिजनेस का अकाउंट्स है, एम्प्लॉइज को क्या मतलब? एम्प्लॉइज अपना काम करें, सैलरी लेने, खत्म? नहीं, एम्प्लॉइज भी इस इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि हमें मिले। क्यों? ताकि उनको पता चल सके कि उनकी बिजनेस एंटरप्राइज उन्हें सैलरीज किस हिसाब से दे रही है। अगर उनकी एंटरप्राइज ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है तो वो भी कहेंगे ना कि मुझे भी सैलरी ज्यादा दो। अगर वो कहेंगे कि कम है तो तब तो कोई भी नहीं कहता वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, उनको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ। तो एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग जो बाहर से बिजनेस को देख रहे हैं, या कह लीजिए कि बाहर से बिजनेस में निगाह बनाए हुए हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं और आने वाले टाइम में शायद वो बिजनेस में इन्वेस्ट भी करें, पैसा लगाएं, एसेट्स लगाएं, कुछ भी, तो दे आर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो उनको पता होना चाहिए ना कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, तो वो अपने अकाउंट, हमारे अकाउंट्स पे निगाह रखते हैं और उनको भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है पता लगनी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते होते हैं। वो लोग जिनसे मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट पे, तो वो लोग मुझे क्रेडिट क्यों देंगे? अगर उनको पता होगा कि भाई ये बंदा सही से पैसे दे देगा मुझे, या इसके बिजनेस में इतनी पोटेंशियल है कि ये मुझे पैसे रिटर्न में दे सकता है, तो वो लोग मुझे क्रेडिट देंगे ना। तो इसलिए क्रेडिटर्स को भी हमारी इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट चलते हैं बैंकर्स। तो बैंकर्स भी हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो बैंकर्स को भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की नॉलेज होनी जरूरी है, ताकि वो भी हमें समझे इस काबिल कि हमें भी लोन दिया जा सके। तो बैंकर्स को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। नेक्स्ट वन इज टैक्स अथॉरिटीज। तो टैक्स अथॉरिटीज को क्यों चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? क्योंकि देखिए हमारा बिजनेस है वो इनकम जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट्स कमा रहा है ना, तो टैक्स वाले भी बैठे होते हैं हाथ खोल के कि भैया तुम प्रॉफिट कमाओ और हम भी आपसे टैक्स वसूली करें। हमने आज 3 टॉपिक्स में डिस्कस किए अकाउंटिंग से रिलेटेड। सबसे पहला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड थर्ड वन इज यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। हे गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पास 5 तरह की अकाउंटिंग होती है। सबसे पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ वन इज टैक्स अकाउंटिंग एंड अदर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग +1 और +2 दोनों में पढ़ेंगे, उसी को हम कह रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम पैसे की लेन देन से लेके सब कुछ जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं उन सभी की अकाउंटिंग करेंगे, इसलिए इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है। तो डरने का नहीं, हमें सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पढ़नी है इस टाइम पे, बाकी सब तो सिर्फ नाम के लिए है, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज लेनी है, दैट्स इट। सो सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करना है हमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है, कॉस्ट को कंट्रोल में रखना होता है, CWA अपॉइंट किया जाता है इसके लिए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है जी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है
एक अकाउंटेंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग करे, जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग की जाती है, इजीएस्ट वे में उनको प्रेजेंट किया जाता है सारा अकाउंटिंग डाटा। तो इजीएस्ट वे में कन्वर्ट करना नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वन इज टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग होती है टैक्स कंप्यूट करने के लिए कि हमारे बिजनेस में जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उनके ऊपर कितनी टैक्स वगैरह की जो भी हमारी लाइबिलिटीज बन रही हैं, तो उन सबको कैलकुलेट करते हैं हम टैक्स अकाउंटिंग की हेल्प के साथ। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखिए बिजनेस जो है वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबल एंटिटी है, वो उसे सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो वो जो भी काम सोसाइटी के लिए करते हैं तो उनके लिए भी जो भी काम कर रहे हैं तो उस पर भी हमारा खर्चा आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तो वो भी सारा का सारा हमारा एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, उसमें भी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग उसके साथ डील करती है। सो ये था हमारा बहुत ही ईजी से टॉपिक। आज हमने किए 4 मेन टॉपिक्स। सबसे पहले हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड वन वाज यूजेस ऑफ अकाउंटिंग डाटा, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन वाज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाला है इसका पार्ट 3। So thank you for joining with us. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80%